हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे पंजाबी पटियाला सलवार की कटिंग कैसे करते हैं, जिसका मेज़रमेंट है देख सकते हैं। लेंथ हमारा 36 इंच और हिप हमारा 40 इंच। तो बस पटियाला सलवार के लिए आपको ये दो मेज़रमेंट का ज़रूरत पड़ता है। और आप एक मोहरी भी नाप सकते हैं। तो मुझे मोहरी का यहाँ नाप नहीं लेना है, क्योंकि मुझे फ्री साइज़ का मोहरी रखना है। तो इसकी कटिंग बहुत ही आसान है, इसका सिलाई भी बहुत आसान है। तो मैं इसको कटिंग करने के साथ साथ सिल के भी दिखाऊँगी। तो इस तरीके के हैवी पटियाला बनाने के लिए आपको कम से कम 3.5 से 4 मीटर कपड़ा रखना होगा। तो मैं यहाँ पे 4 मीटर कपड़ा ले ली हूँ और इससे मैं कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये दोनों मेजरमेंट को निकाल लेना है आप अपने हिसाब से। और यहाँ पे हमारा 4 मीटर पूरा कपड़ा है। तो हम इसमें सबसे पहले बेल्ट निकालेंगे। इस तरीके से सबसे पहले बेल्ट ले लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, बेल्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको बेल्ट छोटा रखना है तो आप छोटा ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़ा रखना है तो आप ज़्यादा चौड़ा रख सकते हैं। तो मिनिमम आप 9 इंच का ले सकते हैं। मीडियम साइज के लिए आपको 9 इंच का इस तरीके से बेल्ट निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमें सीधा 9 इंच का पूरा मार्किंग कर लेना है। देख सकते हैं इस तरीके से ये जो निशान लगा है, अभी हमें सीधा इस निशान को कट कर लेना है। तो यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे साइड से हमारा 9 इंच का बेल्ट कटिंग हो चुका है। ये जो हमारा साइड था, यहाँ से हम साइड बेल्ट निकाल लिए हैं। और यहाँ से हम 2 इंच का डोरी के लिए कपड़ा निकालेंगे। अगर आपको डोरी लगाना है तो डोरी के लिए कट करें, नहीं तो अगर आप रबड़ लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसमें अटैच कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कमर का पट्टी कटिंग हुआ है, उसको इस तरीके से डबल करके देखेंगे कि हमारे हिप के हिसाब से है या नहीं। जैसे मेजरमेंट में हमारा हिप था 40, तो डबल में हम देखेंगे कि हमारा 20 आ रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बराबर 20 आ रहा है। अब इसमें लूजिंग के हिसाब से आपको 2 इंच प्लस करना होता है। तो यहाँ लूजिंग हमारा नहीं बच रहा है, तो हम बचे हुए फैब्रिक से इसमें जोड़ लगाएंगे। अभी हम बेल्ट नॉर्मली कटिंग कर ली है, जब जोड़ लगाएंगे तो इसमें से कपड़ा साइड से जो बचेगा। तो यह हमारा बेल्ट कट हो चुका है। और बचे हुए कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड कर देंगे। 2 ओपन है और 1 बंद है। इस तरीके से कपड़े को 4 तह में कर लेना है। यहाँ पे कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए सब तरफ से। तो यहाँ हमारा 4 फोल्ड में बिल्कुल बराबर है कपड़ा। अभी हमें यहाँ पे पटियाला का लेंथ लेना है। तो हम 9 इंच का बेल्ट लिए थे ऊपर, उसमें 2 इंच माइनस करके 7 इंच रखेंगे। 7 इंच इस तरीके से ऊपर की तरफ माइनस कर देंगे और इसका टोटल लेंथ लेंगे। तो टोटल लेंथ हमें कितना चाहिए था, 36 इंच चाहिए था। आप अपने मोहरी के हिसाब से इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपको पतला मोहरी लेना है तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपको चौड़ा मोहरी रखना है तो आप 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पे टोटल लेंथ 36 है। 36 में 4 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40। अगर आपको और ज़्यादा मोहरी रखना है तो आप यहाँ पे 5 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 इंच प्लस कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से आपको जितना चौड़ा मोहरी चाहिए आप उतना प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हम मोहरी का निशान लगा है, यहाँ से हम मोहरी की मार्किंग करेंगे। तो मोहरी अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज चाहिए तो आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको मोहरी सटा हुआ चाहिए तो आप उसके हिसाब से कम रखेंगे। तो हमें मोहरी यहाँ पे 5.5 इंच का चाहिए था, तो हम 5.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच मार्जिन दे देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज चाहिए तो आप यहाँ पे 1.5 इंच भी मार्जिन दे सकते हैं। इस तरफ निशान लगा लेने के बाद इस साइड आपको क्या करना है, जिस साइड आपका ओपन वाला पार्ट है, इस तरीके से मार्किंग करना है। यहाँ से एकदम 1 से लेकर जहाँ पे आपका इसका टोटल लेंथ आ रहा है, तो यहाँ पे इसका टोटल लेंथ आ रहा है 14 का हाफ ले लेंगे, 40 का हाफ लेंगे। जितना भी आपका आएगा आप उसके हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पे मेरा 40 था तो उसका हाफ ले लिए 20 इंच।
अभी इस निशान को क्या करना है, सीधा मोहरी वाले निशान से मिलाना है उसको क्रॉस में। बहुत ही सिंपल तरीका है इसकी कटिंग का। तो यहाँ पे ये वाला निशान को इस वाले निशान से मिलाना है। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग करें। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये वाला निशान सीधा इस मोहरी वाले निशान से मिलाना है। अभी हमारे साइड में इतना पार्ट बच रहा है, ये कपड़ा हमारा बच रहा है, ये हमारा 4 कली हो जाएगा जो कि हमारे दोनों पैर के साइड होगा, दोनों बंद वाला पार्ट रहेगा। अभी इस साइड जो कपड़ा बच रहा है वो इस साइड आकर अटैच होगा, इसलिए दोनों का हाफ लिया जाता है। अभी हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट में जहाँ पे हमारा 9 इंच है, अगर आप नॉर्मल साइज के हिसाब से बना रहे हैं तो 9 इंच, अगर हेल्दी का बना रहे हैं तो 10 इंच। जैसे कि हम देखिए यहाँ पे 9 इंच जहाँ मार्क आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 9 इंच आ गया। तो हम यहाँ पे सीधा लाइन खींचेंगे। इस तरीके से जहाँ पे हमारा 9 इंच आएगा वहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। ये वाला पार्ट में हमारे ये चारों पार्ट ऐड होगा वहाँ पे जाकर, इसलिए दोनों का हाफ लिया हुआ है। बहुत ही सिंपल तरीका है। और इसके बाद अब बस इसे नॉर्मली कट कर लेंगे। यहाँ पे सीधा इस तरीके से कट लगाना है और साइड में यहाँ हमारा इस तरीके ये जो चारों पार्ट है वो ऐड हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से 4 से 4.5 मीटर कपड़े का यूज़ करते हैं तो बहुत ही हैवी पटियाला बनेगा। ऐसे नॉर्मली आप 2.5 से 3 मीटर में भी बना सकते हैं, लेकिन आपका वहाँ पे बहुत ही हैवी नहीं होगा, कम प्लेट आएगा। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट ओपन था, एक पार्ट फोल्ड है, तो फोल्ड वाले पार्ट को ओपन कर लेंगे। इस तरीके से इसको ओपन कर लिए और यहाँ पे जो हमारा ये वाला निशान है इसको सीधा कट कर लेंगे। साइड से हमारा इतना सारा पार्ट एक्स्ट्रा बचा है, ये फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा है, इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आपका बेल्ट में अगर छोटा पड़ रहा है आपके हिप के हिसाब से तो आप अपने हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हैं। मेरा बस 4 इंच घट रहा था तो हम एक पार्ट को ऐड कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा ऐड नहीं करना था। और यहाँ पे एक पार्ट भी ओपन है तो बंद है और एक पार्ट ओपन है, तो बंद वाले को यहाँ भी खोल लेंगे। इस तरीके से इसको खोल लेंगे और यहाँ पे हमारा देख सकते हैं 4 इधर हो गया और 4 इस तरफ हो गया। तो ये सारे पार्ट को इसके साथ अटैच करना है, जब स्टिचिंग करेंगे तो आपको इसका बताएंगे। और यहाँ पे हमारा 40 इंच का कमर है, इसमें 4 इंच का फोल्ड लगाना है। तो मैं इतना ही जोड़ लगाऊंगी जितना हमारा ये फैब्रिक है। यहाँ से सीधा कट कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज नहीं रखना है, बहुत तो हिप के हिसाब से आपको 4 इंच रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। आपके हिसाब से आपका हिप जितना भी हो उसके हिसाब से आप जोड़ लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई फैल चाहते हैं तो आप वहाँ 4 की जगह 6 इंच का भी जोड़ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये कट करके इसको हम इसमें ऐड करेंगे और ये हमारा ये कटिंग हो चुका है। अब हम इसको पहले सिल के दिखाते हैं आपको कैसे इसे सिलना है। स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये वाला जो कली कटिंग हुआ था दोनों साइड, तो देख सकते हैं दोनों साइड ओपन है और यहाँ पे हमारा 4 फोल्ड ये कटिंग है साइड का, तो हम चारों फोल्ड को इसके साथ अटैच करेंगे। जो इसके बराबर है इसके साथ ही इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे दोनों को इस तरीके से बिल्कुल बराबर रखेंगे, बराबर रखते हुए जोड़ेंगे। पे दोनों तरफ इस तरीके से ये वाला पार्ट जोड़ने के बाद देख सकते हैं दोनों तरफ इस तरीके से जोड़ लेना है। अब दोनों कली को जो हम रेडी किए हैं उसको एक दूसरे के साथ अटैच करना है। दोनों जोड़ने के बाद दोनों का जो ये साइड वाला पार्ट है इसको जोड़ लेंगे। दोनों साइड से ये 9 इंच वाला जो पार्ट है जहाँ से 9 इंच की कटिंग किए थे वहाँ से हम दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे। दोनों साइड से इस तरफ से भी उसी तरीके से इस पट्टी को साथ में जोड़ लेना है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सारा कली अटैच हो चुका है। जैसे यहाँ हमारा 2 पार्ट था, वहाँ बीच से जॉइंट हो गया। सामने का भी पार्ट को इस तरीके से जोड़ लेंगे और यहाँ पे भी 2 कली इस तरफ से जुड़ गया है। तो इसका अभी देख सकते हैं चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो गया है। जितना ज़्यादा कपड़ा रखिएगा उतना आपका चौड़ाई होगा। तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं इतना ज़्यादा चौड़ाई है। अब हमें इसमें प्लेट लगाना है। उसके पहले हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो जो हमारा बेल्ट में जोड़ लगा था उसको हम पहले जोड़ लगाकर इस तरीके से रेडी कर लेंगे। अभी इसमें बताएंगे बेल्ट को कैसे लगाना है अब, और इसके साथ ही इसमें प्लेट लगाएंगे। तो ध्यान रखना है प्लेट लगाते समय कि आपको सारे प्लेट पीछे के साइड से फोल्ड करना है, जैसे कि इस तरफ से। जब भी पंजाबी वाला पटियाला बनाते हैं तो देख सकते हैं सारे प्लेट इस तरफ फोल्ड होंगे, और अगर नॉर्मली बनाते हैं तो उसमें आगे पीछे दोनों में बराबर चून लगाते हैं, लेकिन इसमें पीछे के साइड से ज़्यादा चून लगाएंगे और आगे। अब हम बेल्ट को रेडी करेंगे। तो ये हमारा बेल्ट है डबल फोल्ड में, जहाँ पे हमारा ओपन वाला पार्ट है वहाँ पे हम इसके डोरी के लिए स्पेस बनाएंगे। अगर आप लोग रबर देना चाहते हैं तो डायरेक्ट जितना आपको रबर के लिए लगता है आप फोल्ड कर सकते हैं, 2 से 2.5 इंच। तो यहाँ पे मैं डोरी लगाऊंगी, तो डोरी के लिए यहाँ पे रेडी करूँगी। यहाँ से इतना ऊपर के साइड से सिल लेना है और यहाँ पे 1/2 इंच का गैप छोड़ना है, जो कि हमारे डोरी के लिए जो स्पेस बनेगा वो 1/2 इंच का बनेगा। इसके साथ ही यहाँ पे सीधा स्ट्रेट लाइन करना है। इसको पूरा सिल देना है डबल करके, और इसको भी पूरा डबल करके, बस ये वाला पार्ट को स्पेस छोड़ देना है। तो यहाँ पे इसे सिल लेते हैं पहले। जहाँ पे मार्किंग है बस वहीं तक सिलना है और इस तरीके से डबल सिलाई लगा दें। इसको भी ऊपर की तरफ से सिल लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं डोरी के लिए स्पेस बन गया है इस तरीके से। अभी यहाँ दोनों पार्ट को जहाँ पे सिलाई लगा है इसको इस तरीके से खोल लेना है बराबर करके, और ऊपर का जो पार्ट स्टिच हुआ था उसको इस तरीके से पहले हल्का फोल्ड करेंगे और उसके बाद इतना 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा ऐसे फोल्ड करेंगे, और ये स्पेस को बिल्कुल आगे आने देना है। ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे के साइड से डोरी को इसमें लगाना है, तो आगे की तरफ ये वाला होल आएगा और यहाँ पे 1 इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे और सीधा सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पूरे गोलाई में पैंट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा पैंट रेडी हो चुका है। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड भी है, जो कि यहाँ पे ओपन रखे हैं हम डोरी को लगाने के लिए। तो यहाँ पे पैंट रेडी करने के साथ ही अब हम प्लेट लगाएंगे। तो प्लेट लगाने समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि सारे प्लेट एक बराबर होने चाहिए। ये सबसे जो बिगनर्स है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको प्लेट लगाने में थोड़ा सा भी प्लेट अगर छोटा बड़ा होता है तो यहाँ पर आपका फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम इसमें प्लेट लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग को इसमें बराबर प्लेट नहीं आ पाता है तो आप यहाँ इंची टेप से 1-1 इंच का मार्किंग लगा लें, जिससे कि आपका सारा प्लेट एक बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर जो लोग नए हैं सीख रहे हैं तो उन लोग ऐसा कर सकते हैं। बाकी ऐसे नॉर्मली आप इस तरीके से 2 इंच का 2 उंगली का इस तरीके से बराबर फोल्ड करेंगे। यहाँ पे ऐसे फोल्ड लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, 2 इंच का। इसी तरीके से बराबर करते हुए पूरे प्लेट को बैठा लेंगे।
अगर इस तरीके से आपको प्लेट लगाने में प्रॉब्लम भी हो रहा है तो आप यहाँ पे 2-2 इंच की मार्किंग करके आप यहाँ पे बॉल पिन का यूज़ कर सकते हैं। पिन को लगाकर इसको सिक्योर कर ले, उसके बाद डायरेक्ट सिलाई लगाएं, जिससे कि आपको बार बार इसको खोलना नहीं पड़ेगा। एक बार में आपका बराबर से पूरा प्लेट बैठ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लेट लग चुका, और जहाँ पे ये जॉइंट वाला पार्ट आएगा यहाँ तक आपको प्लेट उस तरफ से लगाना था। अब हमारे पास थोड़ा सा कपड़ा बच गया है, यहाँ तक एक पैर के लिए होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा बचा है। अब हम बाकी प्लेट को इस तरफ से लगाएंगे, आगे की तरफ से। इस तरफ का प्लेट थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि हमें आगे के साइड से ज़्यादा नहीं, 2 3 4 ही फोल्ड लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ख़त्म होने वाला है। तो ये पार्ट को पूरा इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब ये हमारे दूसरे तरफ का है, तो जैसे हम इस तरफ से 4-5 प्लेट लगाए हैं इस आगे के साइड से, अब इसको भी इसी तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे गिन लेंगे 1 2 3 4 5 प्लेट को आगे के साइड लगाएं, तो इस साइड से भी 5 ही लगाएंगे। तो फाइनली हमारा यहाँ पे पूरा में प्लेट लग चुका है। तो यहाँ पे पूरा पार्ट में प्लेट लग गया। तो प्लेट लगा कर रेडी कर लेंगे। रेडी करने के साथ ऊपर में जो हमारा बेल्ट था, बेल्ट को अब हम प्लेट के साथ अटैच करेंगे। नीचे वाला जो पार्ट है उसके साथ अटैच करेंगे। तो जो हमारा सामने का सेंटर वाला पार्ट है उसको कट कर लेंगे। जो बेल्ट में हमारा आगे जो डोरी डालने वाला पार्ट था वहाँ से लेकर जो उसका डबल आ रहा है उसका सेंटर निकाल लेंगे, और दोनों सेंटर में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट को बिल्कुल नीचे वाले चून वाले पार्ट में बिल्कुल सेंटर से रखना है। देख सकते हैं इस तरीके से मिला के रखेंगे, ताकि हमारा दोनों पैर के तरफ जो प्लेट आए वो बिल्कुल बराबर आए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक चाप की सिलाई लगाते हुए इसको सिल लेंगे। तो पूरे कमर बेल्ट को अटैच कर लेंगे पटियाला के साथ। तो यहाँ पे राउंड करते हुए करेंगे। देख सकते हैं एक पार्ट जहाँ पे हमारा आ रहा है, ये जॉइंट वाला पार्ट बिल्कुल इसके पास आना चाहिए जहाँ पे हम कट लगाए हैं। तो इस तरीके से पूरे कमर में बेल्ट को अटैच कर लेंगे। साथ ही हमारा देख सकते हैं यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम नीचे के साइड से मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी बनाने के लिए आपको इस तरीके से 1.5 इंच का पाइप ये रखना है बकरम। अगर आप चाहे चौला बकरम लगाने के लिए तो आप अपने हिसाब से चौला भी लगा सकते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हल्का फोल्ड लगाकर बकरम पे पहले एक सिलाई लगाएंगे, उसके साथ ही उसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे। अगर आप इसमें डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ऐसे नॉर्मली आप इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन सिल लें, उसके साथ में एक जिग जैग दे दें, जो कि हम इस तरीके से सिंपल डिज़ाइन मुझे देना था तो मैं यहाँ पे इस तरीके से हल्का जिग जैग का डिज़ाइन देती हूँ और नीचे के साइड से एक सीधा सिलाई लगाऊंगी। इसके साथ ही हम दोनों में इसी तरीके से मोहरी को रेडी करेंगे। अब हम बीच वाला जो हमारा पार्ट ओपन है उसको सिल देंगे। तो यहाँ पे फाइनली हमारा पूरा पटियाला कंप्लीट हो चुका है, और इसका फाइनल लुक देख सकते हैं आप लोग कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए।